तो कल हमने देखा था रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने 4 यूजर बनाए थे। 4 यूजर हमने बनाए थे। पहले यूजर का नाम था डेवलपमेंट यूजर, दूसरे का नाम था टेस्टिंग यूजर, तीसरे का नाम था मैनेजर यूजर और चौथे का नाम था कस्टमर यूजर। इन चारों यूजर को रोल असाइन किया था मैंने। ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं कल वाला। ये कल का हमारा फिगर है। तो इसमें जो है जो हमारा एडमिन यूजर था, एडमिन यूजर को हमने रोल जो असाइन किया था वो सीईओ का रोल असाइन किया था, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि वो कंपनी का ओनर है, उसके पास सारे परमिशन है। यानी सेल्स फोर्स और के अंदर वो कुछ भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता, रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, या रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और भी बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो उसको हमने माना था सीईओ। ठीक है, अब जो दूसरा यूजर है हमारा ये टेस्टिंग यूजर, उसको हमने रोल असाइन किया था बीपी का। और टेस्टिंग यूजर क्या करता है इसका रिपोर्टिंग जो है ऑफिसर है वो कौन है, ये डेवलपमेंट यूजर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो डेवलपमेंट यूजर था उसका उन्होंने रोल असाइन किया था सीटीओ। अब डेवलपमेंट यूजर का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिपोर्ट किसको करता है, वो सिस्टम एडमिन को करता है, या आप ये कह सकते हैं कंपनी के सीओई को करता है। इसी तरह से जो मैनेजर यूजर है उसका रोल असाइन हमने किया था, प्रैक्टिकली हमने देखा था सी डबल ओ का रोल मैनेजर का रोल जो था, सॉरी मैनेजर जो था हमारा मैनेजर यूजर था उसको हमने असाइन किया था सी रोल। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट करता है वो सिस्टम एडमिन को करता है। तो ये सारी चीज़ें इस फिगर से आपको पता चल रही हैं, जो फिगर मैंने ये बना रखा है। ठीक है, फिर मैंने देखा था कल कि जो अगर मैनेजर यूजर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, ये मैनेजर यूजर है, ठीक है, जिसका रोल है सी का, और ये यूजर का नाम क्या है, मैनेजर है। अगर ये एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो वो रिकॉर्ड, ठीक है, वो रिकॉर्ड सिर्फ एडमिन को दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजर है, मैनेजर का रिपोर्टिंग जो है वो किसको है, एडमिन को है। ठीक है, बट मैनेजर यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया वो रिकॉर्ड, जो मैनेजर यूजर ने सलमान मैनेजर नाम से हमने रिकॉर्ड बनाया था कल, प्रैक्टिकली आपने देखा। तो जो मैनेजर ने रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड डेवलपमेंट यूजर को भी दिख रहा था, ठीक है, कस्टमर यूजर को भी दिख रहा था और टेस्टिंग यूजर को भी दिख रहा था। जो कि हमारे रोल हायरार्की के अकॉर्डिंग जो ये फिगर है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से जो मैनेजर यूजर का रिकॉर्ड है, वो टेस्टिंग यूजर को या फिर डेवलपमेंट यूजर को या फिर कस्टमर यूजर को विजुअल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कल प्रैक्टिकली देख चुके हैं। अब ये जो मैनेजर यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है वो डेवलपमेंट यूजर को, टेस्टिंग यूजर को या कस्टमर यूजर को क्यों दिख रहा है, दिखना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि जब हम सेल्स फोर्स और के अंदर कोई भी सेल्स फोर्स और के अंदर कोई भी यूजर, चाहे वो डेवलपमेंट यूजर हो, मैनेजर यूजर हो, कस्टमर यूजर हो या टेस्टिंग यूजर हो, कोई भी यूजर, ठीक है,
जब रिकॉर्ड क्रिएट करता है, कोई भी यूजर जब रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी होती है वो पब्लिक होती है। ठीक है, यानी जब मैनेजर यूजर ने रिकॉर्ड बनाया, सलमान रिकॉर्ड बनाया, तो सेल्सफोर्स ऑर्ग ने क्या किया, सेल्सफोर्स ऑर्ग ने बाय डिफ़ॉल्ट उस रिकॉर्ड को, उसका रिकॉर्ड का जो विजिबिलिटी है, ठीक है, उसको पब्लिक कर दिया। मतलब जो सलमान रिकॉर्ड बना उसकी विजिबिलिटी कितनी सेट हो गई, और सेल्सफोर्स ऑर्ग ने क्या किया, उसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर दिया। अगर वो पब्लिक कर दिया तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ, मैनेजर यूजर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो पब्लिक हो जाए। ये सेल्सफोर्स आर का अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो जो भी कोई यूजर रिकॉर्ड बनाएगा, तो अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो जो भी रिकॉर्ड बनेगा, जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा, वो सारे यूजर को बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होगा। तो वो जो रिकॉर्ड हमने बनाया था, वो रिकॉर्ड किसके वजह से, बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स की वजह से, सेल्सफोर्स के बाय डिफ़ॉल्ट फीचर की वजह से वो डेवलपमेंट के भी दिख रहा था, डेवलपमेंट यूजर को भी दिख रहा था, कस्टमर यूजर को भी हमने लॉगिन करके देखा था, उसको भी दिख रहा था, टेस्टिंग यूजर को भी दिख रहा था, और जो हमारा सिस्टम एडमिन है उसको तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि वो तो सुपर यूजर है, कंपनी का ओनर है। ठीक है, तो इसको तो दिखना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट को या फिर टेस्टिंग को या फिर कस्टमर को ये सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए थी, जो कि दिख रही थी। इसी तरह से हमने जो कस्टमर यूजर ने जो रिकॉर्ड बनाया था, वो मैनेजर को, डेवलपमेंट को और टेस्टिंग को नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन वो भी कस्टमर ने जो रिकॉर्ड बनाया था, विराट ही तो बनाया था, विराट बनाया था, तो विराट रिकॉर्ड वो सबको दिख रहा था, मैनेजर को दिख रहा था, डेवलपमेंट को दिख रहा था, टेस्टिंग को दिख रहा था, नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यानी क्यों दिख रहा था, इसलिए दिख रहा था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी है, सेल्सफोर्स ऑर्ग ने उसको क्या कर दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दिख रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी है, वो जो ये फिगर बना है, रोल हायरार्की बना है, रोल जो हायरार्की बना है उसके अकॉर्डिंग हो। यानी जो हमने ये फिगर बनाया है, ठीक है, अंडरस्टैंड करके कि अगर डेवलपमेंट यूजर रिकॉर्ड बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ एडमिन को दिखना चाहिए, मैनेजर, कस्टमर और टेस्टिंग को नहीं दिखना चाहिए। तो ये काम अगर हमें करना है सेल्सफोर्स और के अंदर, ठीक है, तो हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है OWD। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि OWD की क्या क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। जब तक ये आपको नहीं पता होगा कि कोई भी चीज़ हम सेल्सफोर्स और के अंदर यूज किस सिचुएशन में करेंगे, कब करेंगे, तब तक आप पढ़ लेंगे भी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन उस चीज़ का यूज आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ओ डब्ल्यू डी पिक्चर में कब आता है। ठीक है, कब आता है, जब हम सेल्सफोर्स और के अंदर यूजर बनाते हैं, यूजर कोई रिकॉर्ड बनाता है तो वो सबको विजिबल हो जाता है, और सबको विजिबल तो नहीं होना चाहिए था, वो पर्टिकुलर जिसके लिए बनाया गया है, यानी जिसको हम दिखाना चाहते हैं उसी को दिखना चाहिए, सबको नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो काम है रोल हायरार्की में, हायरार्की नहीं कर सकता, ये हायरार्की खाली दिखा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी वाला टास्क है वो किसको दिया गया है, OWD को दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि OWD का मेन काम क्या है। ठीक है, तो OWD का शॉर्ट में हमने बताया OWD, तो वही हमारा आज का टॉपिक है OWD। अब OWD का क्या मतलब होता है, OWD का फुल फॉर्म है जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। और डेट हमारा है 23।
ठीक है। तो आज का टॉपिक है OWD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले हमें ये समझना। हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि क्या काम है इसका। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है OWD का टास्क जो है, काम जो है, वो यूजर के रिकॉर्ड की, यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है, यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है उसकी लेबल, उसका रिकॉर्ड लेबल एक्सेस, जो रिकॉर्ड लेबल एक्सेस है, मीन्स एक यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है दूसरे यूजर को वो रिकॉर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। दिखेगा। एक रिकॉर्ड, एक यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है, दोबारा सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूजर जो रिकॉर्ड बनाता है वो दूसरे यूजर को रिकॉर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको सेट करने के लिए, इसको बताने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? OWD यूज करते हैं। अगर वो रिकॉर्ड किसी यूजर को दिख रहा है, जो एक यूजर ने बनाया है और दूसरे यूजर को रिकॉर्ड दिख रहा है, तो वो रिकॉर्ड को दिखाने का भी एक मोड होता है। किस मोड में वो दिखेगा? ठीक है, किस मोड में वो दिखेगा? तो रिकॉर्ड का मोड होता है। अब वो एक चीज एक करके देखेंगे कि मोड क्या होता है। तो रिकॉर्ड में बहुत सारे, जो रिकॉर्ड बनता है उसके बहुत सारे मोड होते हैं। जैसे एक मोड होता है प्राइवेट, दूसरा मोड होता है पब्लिक, इसके अलावा और भी मोड हैं जो आगे हम देखेंगे। तो जितनी चीज़ें पहले हमने बताई हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं OWD के बारे में। तो पहला हमारा की पॉइंट्स क्या है OWD में? वो है यानी OWD क्या करता है? रिकॉर्ड लेवल की, जो रिकॉर्ड होता है उसकी लेवल ऑफ एक्सेस को सेट करता है। यानी OWD will used to control, कंट्रोल कहिए या ग्रांट कहिए, कंट्रोल ग्रांट रिकॉर्ड लेबल एक्सेस, रिकॉर्ड लेबल एक्सेस, record label access to user in Salesforce org, in Salesforce org मीन्स क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? OWD जो है कंट्रोल करता है रिकॉर्ड लेबल एक्सेस को, रिकॉर्ड लेबल एक्सेस को एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच रिकॉर्ड दिखाना है या नहीं दिखाना है। ठीक है, और दिखाना है तो किस मोड में दिखाना है, उसका काम, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा OWD। पहला हमारा की पॉइंट्स ये हो गया। सेकंड की बात करते हैं। तो OWD जो है ये कैसे काम करता है? ये जितने भी हमारे सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये OWD जो होता है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करता है। यानी ऑब्जेक्ट का जो लेबल होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे ये काम करता है। तो नोट डाउन कर लेते हैं, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट का लेबल क्या होता है। ठीक है, तो OWD इज applicable on object label। ठीक है,
थर्ड की पॉइंट्स देखते हैं। अब जो हमारे पास जो सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, आप पढ़ चुके हैं। एक को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जो सेल्सफोर्स हमको बना के देता है, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम कस्टम ऑब्जेक्ट, जो खुद एडमिन या फिर डेवलपर बनाता है। यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में होते हैं, वो कस्टम हो या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, उनके लिए जो है OWD ऑप्शंस होता है। लिख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड कस्टम कस्टम ऑब्जेक्ट हैव प्रोवाइड OWD ऑप्शन। यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, उनको OW ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, अब जो OW, अब जिस तरह से हम रोल हायरार्की बनाते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में बनाई है, तो उसी तरह से रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी होती है वो हमें दिखती है। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया है, हमने देखिए जो बनाया है ये, ठीक है, तो अगर हमने रोल हायरार्की इस तरह से बनाया है कि हमारे पास एक एडमिन है, उसके अंदर डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के अंदर क्या है, टेस्टिंग है, या फिर कस्टमर है, तो जो ये रोल हायरार्की बनता है, तो जैसे ये बनेगा, जब OWD आप सेट करोगे, तो डेवलपमेंट यूजर अगर रिकॉर्ड बनाएगा और आप सेट कर दोगे कि सिर्फ एडमिन को दिखना चाहिए, तो इस रोल हायरार्की के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड की विजिबिलिटी है वो क्या होती है, वो सेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। OWD will make the visibility of record to the user as per the role hierarchy। यानी जो रोल हायरार्की आप बनाते हैं, उसी के आधार पे उसकी विजिबिलिटी होती है, जैसे हमने फिगर में लास्ट टाइम बनाया है। अगर ऐसा हम सेट करते हैं, OWD हम रोल हायरार्की के साथ सेट करते हैं, तो जो हमारा जो फिगर के अकॉर्डिंग हमने जिस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है कि डेवलपमेंट यूजर बनाए, रिकॉर्ड तो सिस्टम को दिखना चाहिए, किसी और को दिखना नहीं चाहिए। कस्टमर यूजर रिकॉर्ड अगर बनाता है तो एडमिन को दिखना चाहिए, मैनेजर डेवलपमेंट और टेस्टिंग को नहीं दिखना चाहिए। तो अगर मैं OWD सेट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जैसा हमारा ये रोल हायरार्की बना है, ये सही से काम करेगा। अभी सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि OWD हमने सेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो इसमें हमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं मैं। व्हाट इज OWD क्या है? ठीक है, तो इस OWD में ये कम से कम 4 पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे कि ये OWD का मेनली काम क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं
जो ऑप्शन के बारे में कि OWT के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ मोड होते हैं, तो वो मोड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन फॉर OWT, अब पहला इसमें जो ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्राइवेट, सेकेंड जो ऑप्शन होता है ये होता है पब्लिक, पब्लिक रीड, रीड ओनली। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो है पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, रीड राइट ट्रांसफर। नेक्स्ट है फुल एक्सेस, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ओनली, सेवन ऑप्शन है नो एक्सेस, एट ऑप्शन है यूज, एंड लास्ट जो है नाइन है कंट्रोल बाय पेरेंट, कंट्रोल्ड, कंट्रोल बाय पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जो है OWT के 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेनली जो है, एक मिनट मैं यहाँ से एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ। ये जो है हमारे पास जो 9 ऑप्शन है, इसमें जो शुरू के 4 हैं, कौन कौन से, ये जो है प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, ये जो 4 ऑप्शन है ये मेनली यूज होते हैं। रियल अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे यही 4 यूज होते हैं जो शुरू के 4 हैं, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर किसी को हमें बिल्कुल ही एक्सेस नहीं देना है, यानी हम चाहते हैं कि OWT में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ऑप्शन है उसको दिखाना ही नहीं है कुछ, तो उसके लिए हमारा ये होता है आपका नो एक्सेस, ये जो है 7 वाला। तो OWT उस यूजर को क्या करेंगे, OWT हम सेट कर देंगे नो एक्सेस, तो जब नो एक्सेस सेट कर लेंगे तो वो नहीं दिखेगा, किसी को भी वो नहीं होगा। ठीक है, जो बनाएगा उसी को दिखेगा। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ये
व्यू ओनली का, ये व्यू ओनली। अगर मैं किसी रिकॉर्ड के साथ व्यू ओनली सेट कर दूं, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को कोई भी दूसरा यूजर जो बनाया उसके अलावा जो दूसरा यूजर है वो केवल देख सकता है, उसके अलावा ना उसको एडिट कर सकता है ना उसको डिलीट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, केवल वो उसे देख सकता है। ये व्यू ओनली अगर हम कर देंगे ऐसा OWD सेट करेंगे तो होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप समझ गए कि नो एक्सेस का क्या मतलब है और व्यू ओनली का क्या मीनिंग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो ये 9 है 9 आपको बताऊंगा, ठीक है, यूज होता है नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है। अब इंटरव्यू में भी इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि OWD ऑप्शन क्या होते हैं या फिर कौन कौन से OWD ऑप्शंस हैं। तो आपको ये कम से कम 9 जो ऑप्शन हमने बताया, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, ठीक है, ये 9 तो नहीं है लेकिन कम से कम ये 4 जो स्टार्टिंग के 4 हैं, जो 99% केस में ये जो 4 यूज किए जाते हैं ये वाले, ये आपको कम से कम बताना पड़ेगा। ये आप नीचे के 5 6 7 8 9 ये बता पाएँ या ना बता पाएँ, लेकिन ये जो यूज वाले हैं जो 99% केस में यूज होते हैं ये हमें बताने होंगे, ठीक। ये तो हो गया ऑप्शन की बात, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा ऑप्शन है, ये 4 यूज होते हैं, 4 में से ये जो 3 ऑप्शन है, कौन से 3 ऑप्शन, ये 3 शुरू के 3 कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट। ये जो 3 ऑप्शन हैं सेल्फ सोर्स आर के अंदर, ये सारे ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होते हैं। यानी सेल्फ सोर्स आर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होंगे, कुछ कस्टम होंगे, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये जो शुरू के 3 हैं, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट, ये जो ऑप्शन है हर ऑब्जेक्ट को क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास हमारे सेल्फ सोर्स और के अंदर 50 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो 50 ऑब्जेक्ट हैं, ये जो 50 ऑब्जेक्ट हैं उनको ये तीनों ऑप्शन, चाहे वो कस्टम हो या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल ही मिलेगा, रहेगा ही रहेगा। प्राइवेट रहेगा, पब्लिक रहेगा, पब्लिक रीड ओनली रहेगा, पब्लिक रीड राइट रहेगा, ठीक है। यानी मेरे बताने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट सेल्फ सोर्स के अंदर हैं, चाहे कस्टम है चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं, सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन सबको नहीं होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को नहीं होते हैं। तो मेरा पहला पहला ये रहा, पहला चीज़ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज़ ये है कि जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको 3 चीज़ें मिली रहती हैं, 3 ऑप्शन OWD के मिले रहते हैं। कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, ठीक है, ये तीनों उसको मिला रहेगा, अवेलेबल होंगे इसके, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं जनरली, यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेते हैं। पहला नोट्स क्या होगा, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक रीड ओनली
और पब्लिक रीड राइट, पब्लिक रीड राइट options are available for all available for all object in Salesforce org, in Salesforce org। ठीक है, अब इसमें एक बट भी है, ठीक है, जनरल वे है ये, बट इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अवेलेबल नहीं होता है। सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली पब्लिक रीड राइट अवेलेबल नहीं होता, सारे को अवेलेबल होता है एक को छोड़ के। एक कौन है? वो है, लिख लीजिए, एक्सेप्ट, एक ऑब्जेक्ट का नाम है बुक, प्राइज बुक, प्राइज बुक। सेल्सफोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है प्राइज बुक, उसको पब्लिक प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली पब्लिक रीड राइट OWD ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जनरली कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स के अंदर जिसको प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली या पब्लिक रीड राइट ऑब्जेक्ट रीड राइट OWD ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या बोलना होगा? वो ऑब्जेक्ट है प्राइज बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस प्राइज बुक ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? जनरली इसका यूज होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज जो होता है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट को, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ऐड करना है, ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करना है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं वो एक फिगर से समझते हैं, जिससे सारी चीज़ें हमें लिखनी है, कंफ्यूजन होगा तो एक फिगर से चीज़ों को समझते हैं। तो पहली चीज़ हमने आपको क्या बताई कि सेल्सफोर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, उनको तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तीन OWD ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट। ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एक को छोड़ के, एक ऑब्जेक्ट को नहीं होता है, जो प्राइज बुक ऑब्जेक्ट है उसको नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, इसी को मान के चलते हैं, हमारे पास एक कुछ स्टैंडर्ड बना लेते हैं और कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट, छोटे साइज में कर लेते हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, ये है कॉन्ट्रैक्ट, TACT, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एक बना लेते हैं हायरिंग मैनेजर, हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाई थी हायरिंग मैनेजर, हायरिंग मैनेजर। एक हमारे पास है लीड और एक हमारे पास है केस, केस को भी ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या होगा,
इसको प्राइवेट OW प्राइवेट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको पब्लिक रीड ओनली का भी ऑप्शन होगा। पब्लिक रीड ओनली, और इसके पास OWD ऑप्शन क्या होगा, पब्लिक रीड राइट भी होगा। पब्लिक रीड और राइट। ठीक है, ये होगा। अब यही सारी चीज़ें हैं, कॉन्टेक्ट को भी होगा, इसको भी होगा, उसके बाद हायरिंग मैनेजर को भी होगा, ठीक है, लीड को भी होगा, और केस को भी होगा। यानी अकाउंट, कॉन्टैक्ट, हायरिंग मैनेजर, लीड और केस। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जगह के कम होने की वजह से लिखा नहीं हूँ। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सेल्फ सोर्स और के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ये OWG के जो 3 ऑप्शन है प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। ठीक है, ये सबको मिलेगा, एक को छोड़ के। जो छोड़ के मिले, जिसको नहीं मिलेगा वो कौन सा है, प्राइवेट बुक ऑब्जेक्ट है, उसको नहीं मिलेगा, उसके अलावा सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, अब इसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफ़र की। तो ये जो है पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र इज अवेलेबल अवेलेबल only for lead and case object, case object in Salesforce org, in Salesforce org। यानी जो ये लीड ऑब्जेक्ट है और केस ऑब्जेक्ट है, जो लीड ऑब्जेक्ट है और जो केस ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा। मतलब उनके पास एक और चीज़ होगी, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र होगी। ऊपर के 3 तो रहेंगे ही, इनके पास ये प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, रीड राइट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लीड के पास एक अलग चीज़, एक नई चीज़ आ जाएगी, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र, और केस के पास भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एक एडिशनल चीज़ इसको मिल जाएगी। ठीक, तो फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लीड ऑब्जेक्ट है और केस ऑब्जेक्ट है, इसमें एक और चीज़ जुड़ जाएगी। क्या, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। क्या क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफ़र। ठीक है, पब्लिक रीड राइट
ट्रांसफर। इसको भी मिल जाएगी और साथ में जो केस है उसको भी मिल जाएगी। तो लीड और केस के पास एडिशनल चीज़ आ गई, इसके पास चार ऑप्शन हो गए, OWD के 4 ऑप्शन हो गए और केस के पास भी 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, लेकिन और किसी के पास नहीं है, अकाउंट के पास 3 ही है, कॉन्टैक्ट के पास 3 ही है, मैंने, ठीक है, और ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट है हायरिंग मैनेजर, इसके पास भी 3 है, लेकिन लीड और केस के पास 3 के अलावा एक और ऑप्शन, उसके एक और फीचर मिल गया, और वो फीचर क्या है? पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफर। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हमारे पास क्या बच गया? थर्ड की हम बात करें यहाँ, तो चलते हैं, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं, हमारा ये हो गया, अब बात करते हैं फुल एक्सेस की। तो फुल एक्सेस, या इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं पब्लिक फुल एक्सेस भी इसको बोलते हैं। फुल एक्सेस और पब्लिक फुल एक्सेस ऑप्शन is available for only campaign object. Campaign object in Salesforce org। यानी जो कंपेन ऑब्जेक्ट है उसको मिलता है फुल एक्सेस। ठीक है, तो इसके पास भी क्या है, जो कंपेन ऑब्जेक्ट है उसके पास जो पहले से बना हुआ है, 3 पहले से बना हुआ है, क्या? प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, और एक एडिशनल क्या मिल गया? फुल एक्सेस मिल गया। तो इसके पास भी कितना हो गया? 4 हो गया। वो भी इस फिगर में डाल लेते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, कंपेन। एक कंपेन ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ये तो 3 मिलेगा ही मिलेगा, प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट। इसके अलावा एक और मिल जाएगा इसको, क्या मिलेगा उसको? विजिबिलिटी के लिए कलर चेंज कर देते हैं, सॉरी, क्या हो रहा है? चौथा इसे मिल जाएगा फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो कंपेन को मिल गया एक एडिशनल चीज। ठीक, अब क्या बच गया?
ये हो गया हमारा फुल एक्सेस हो गया, बचा हमारा व्यू ओनली, नो एक्सेस और यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा जो है व्यू ओनली, नो एक्सेस और यूज। यूज ऑप्शन, यूज ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर प्राइज बुक, प्राइज बुक ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, इसका मतलब है नो व्यू, व्यू ओनली, नो एक्सेस और यूज ऑप्शन जो प्राइज बुक है उसको मिलेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के पास जो प्राइज बुक ऑब्जेक्ट है, इसको जो सबको मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है सबको, प्राइवेट मिला हुआ है, पब्लिक रीड ओनली मिला हो, पब्लिक रीड राइट मिला हुआ है, ये इसको नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें मिलेंगी, व्यू मिलेगा, व्यू ओनली, नो एक्सेस और यूज मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी फिगर में डाल देते हैं। यहाँ बना लेते हैं प्राइज बुक, प्राइज बुक ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या क्या मिलेगा, इसको मिलेगा व्यू, व्यू ओनली। सेकेंड में क्या मिलेगा, नो एक्सेस। और थर्ड इसे मिलेगा यूज। ठीक है, ठीक है। अब सारा हो गया, एक बच गया हमारे पास कंट्रोल बाई पेरेंट। तो कंट्रोल बाई पेरेंट का क्या मतलब होता है, पांचवा जो ऑप्शन हमारा है वो है कंट्रोल बाई पेरेंट। नोट डाउन कर लेते हैं। पहले हमें ये समझना है कि कंट्रोल बाई पेरेंट का क्या मतलब हो। सारी चीज़ें आपको ऊपर की समझ में आ गई होंगी आई थिंक, लेकिन ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, कंट्रोल बाई पेरेंट, तो कंट्रोल बाई पेरेंट का मीनिंग क्या है, का मतलब क्या है। अब हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था लास्ट, हमने कुछ क्लास पहले पढ़ा था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप पेरेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, पेरेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड का रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है, ऐसा आप जानते हैं मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट कंट्रोल बाई पेरेंट है। अगर दो दो ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, और उस रिलेशन में अगर पेरेंट के अंदर हम OWD सेट कर दें, तो जो OWD हम पेरेंट के अंदर सेट करेंगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड में भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको एक छोटे से फिगर से समझ लेते हैं, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है x y
जेड, ये का ऑब्जेक्ट हमारे पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है ए बी सी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। ठीक, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। तो इसको मान लेते हैं हम, ये है एक्स वाई जेड, क्या है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है। और ये जो है आपका ए बी सी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम रिलेशन कौन सा बनाएंगे, या हम आपको बना हुआ है, वो बना हुआ मास्टर डिटेल। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, क्या हो रही है, ठीक है, इनके बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो गया, कौन सा रिलेशन है, मास्टर डिटेल रिलेशन। या मैं लिख देता हूँ मास्टर डिटेल रिलेशन। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। तो अगर मैं जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका ओ डब्ल्यू डी प्राइवेट सेट कर देता हूँ, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसका मैं क्या करता हूँ, सेट ओ डब्ल्यू डी, क्या सेट कर दूं मैं, इसको कर दूं प्राइवेट, प्राइवेट सेट कर दूं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए बी सी का भी ओ डब्ल्यू डी प्राइवेट सेट हो जाएगा। क्लियर से बना लेते हैं इसको। ऑटोमेटिकली सेट ओ डब्ल्यू डी क्या सेट हो जाएगा, प्राइवेट। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है और पेरेंट का पेरेंट ऑप्शन में आप ओ डब्ल्यू डी इसका प्राइवेट सेट कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड का भी ओ डब्ल्यू डी प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंट्रोल बाय पेरेंट। कंट्रोल बाय पेरेंट का मतलब कि ये जो है पेरेंट चाइल्ड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन भी आप ओ डब्ल्यू डी में के पास अवेलेबल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंट्रोल बाय पेरेंट, यानी पेरेंट चाइल्ड को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कंट्रोल बाय पेरेंट this option
this option is available for child object which is controlled, which is connected, which is controlled नहीं, which is connected by master detail relationship with his parent object. यानी कंट्रोल बाय पेरेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच मास्टर डिटेल रिलेशन होना चाहिए, तब जाके कंट्रोल बाय पेरेंट आप ऑप्शन OWT ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स हमारे। अब ये तो रहा कि थ्योरेटिकल है चीज़ें, ठीक है, थ्योरेटिकल हमने सारी चीज़ें आपको बताई OWD के बारे में, ठीक। अब इसको हमको क्या करना होगा, कन्फिगर करना होगा, मतलब प्रैक्टिकल करके हमें देखना होगा, ठीक है। तो कन्फिगर करेंगे उसको कन्फिगर OWD इन सेल्सफोर्स, ठीक है। तो इसको, ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिकल करने में टाइम लगेगा, बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम कल देखेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई पिछले एक घंटे में, ठीक, ये सारे चीज़ प्रैक्टिकल कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बना होना चाहिए, रोल हायरार्की बना होना चाहिए जो हमने बना के रखा हुआ है, और उसी पे ये फिगर हमारा है, ये जो फिगर है, ठीक है। तो इसी में जो हमारे प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, OWD से जो हमको ये रिकॉर्ड बनाए थे, मैनेजर रिकॉर्ड बना रहा था तो वो सबको दिख रहा था, ठीक है, उसके पेरेंट को भी दिख रहा था, चाइल्ड को भी दिख रहा था, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर को भी दिख रहा था, उसके नीचे जो काम करने वाले सब पीपुल हैं यानी सब ऑर्डिनेट हैं उसको भी दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, OWD के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कि जो डिजायर्ड पर्सन है उसी को दिखना चाहिए, सबको दिखना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके कल की क्लास में देखेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो चार्ट एक तरह से देखा जाए चार्ट बन गया आपके लिए, तो इसको आपको याद होना चाहिए, कुछ याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। लीड में बस एक चीज़ याद करनी है कि लीड और केस के लिए अलग रूल होता है, रीड और केस के लिए तीन जो चीज़ें हैं वो सब में कॉमन है। लीड के लिए एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन होती है, OWD होता है जो सेट कर सकता है, लीड ऑब्जेक्ट में सेट किया जा सकता है, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र और केस के साथ, ठीक। और दूसरा कंपेन में एक एडिशनल होता है, फुल एक्सेस होता है इसके पास, और प्राइज बुक में कुछ भी नहीं होता है, केवल तीन चीज़ें होती हैं, व्यू ओनली, नो एक्सेस और यूज। और कंट्रोल बाय पेरेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमने देखी, कल आगे की बात करेंगे यहाँ से प्रैक्टिकल।